Hi, my name is Hitesh Malik. I'm 27 years old and I work as a creative producer at TVF. Thank you so much for your email, and I think it's very interesting way to audition and takes me back to Mia from La La Land. And here's to the ones who dream. So let's start with the questions. What's the one memory or incident that has completely changed your life? So if we talk, like there are so many instances जो I feel जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज किया है, बट अगर एक इंस्टेंस की मुझे बात करनी होगी उसका मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा. सो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड हिसार, इट्स इन हरियाणा. एंड मुझे ना हमेशा से एक्टर बनना था. तो लेकिन जब आप छोटे शहर में होते हो तो ऐसा आपको बोल दिया जाता है कि इट्स अ pipe dream for you and it's not possible, and I was okay with it. I grew up telling myself that it's not possible. And ऐसे ही मेरी 10th हो गई और उसके बाद जब मैं 11th में गया तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला. एंड मैंने रिसर्च किया तो समझ में आया कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं. तो 2 साल मैंने कुछ नहीं किया और पढ़ाई की, और मैं दिल्ली मतलब 96% आई 12th में, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया. और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की आड़ में बहुत जैसे थिएटर किया, फिल्म इवेंट्स एंड एवरीथिंग आई वाज डूइंग इट. एंड वाइल डूइंग थिएटर आई रियलाइज़ कि यार मेरे को एक्टर इसलिए बनना था बिकॉज हमेशा से मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना. और लेकिन जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एक कैरेक्टर की, लाइक इन अ थिएटर, तो मुझे लगता है कि वो एक कैरेक्टर को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, खुद को नहीं. तो दैट्स हाउ राइटिंग एंड डायरेक्शन बिकेम अ मीडियम फॉर मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड ऐसे ही मेरी ग्रेजुएशन हो गई और उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के बाद अब एक्सपेक्टेशन थी पेरेंट्स की कि अब तो काम करोगे, अब क्या. देन आई वाज लाइक फक, अब क्या करना है. तो मैंने ऐसा रैंडमली एक कोर्स देखा, फिल्म कोर्स इन मुंबई, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस. बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था फैमिली से, एंड बट आई वाज लाइक नो, इफ़ यू सपोर्ट मी ग्रेट, इफ़ यू डोंट सपोर्ट मी आई एम जस्ट गोना डू इट. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ. एंड उसके बाद मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन पे गया था टिकट्स देखने, क्योंकि नेक्स्ट डे की मुझे ट्रेन लेनी थी, और अगर मैं ट्रेन नहीं लेता तो वो एग्ज़ाम जो मैं देने आ रहा था वो निकल जाता और फिर मुंबई आने का कोई पॉइंट नहीं था और मैं शायद कभी मुंबई ना आता. तो हम रेलवे स्टेशन पे गए और पता चला कि टिकट्स तो है नहीं, सब फुल है. और देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फादर्स फेस व्हेन ही सॉ, एंड ही इज लाइक नाउ अब ये नहीं जाएगा. एंड मैं अपना सा मूव लेके घर आ गया और आई वाज सैड, एंड माय मॉम वाज डूइंग हर डेली चोर्स, एंड शी वाज लाइक क्या हो गया. आई वाज लाइक कि टिकट्स नहीं मिली. एंड शी वाज लाइक कि तो क्या हुआ, जनरल में चला जाओ. एंड शी सेड इट वेरी नॉर्मली. आई वाज लाइक क्या बात कर रहे हो आप, जनरल में जाना लाइक 40 घंटे का सफ़र है और एक के ऊपर एक इंसान होता है, जनरल में कैसे जा सकता हूँ. एंड शी जस्ट सेड कि जिसको करना होता है वो कर लेता है. एंड शी जस्ट सेड दिस और चली गई, अपना जो काम कर रही थी वो करने लग गई. एंड दैट सेंटेंस आई थिंक चेंज माई लाइफ, बिकॉज मैंने बैक पैक करना शुरू किया उसके बाद. एंड माई फादर वॉज लाइक कि क्या कर रहे हो. एंड मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि टिकट्स तो है नहीं, तो मैं जनरल में जा रहा हूँ. और उनका फेस लाइक कट्टू, जो मतलब पहले स्माइल थी और अब एकदम फेस की हवाइयाँ उड़ गई. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऐसा करके मैं जनरल ट्रेन में मुंबई आया, और यहाँ आते ही मुझे पता था कि मुझे खुद को खुद ही सपोर्ट करना है. तो ऐसे ही मीडिया फील्ड में जो काम मिलता गया करता गया और आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ और ये कर रहा हूँ. तो आई थिंक सही है, अच्छा है, बहुत सही था. और दूसरी चीज़ मुझे लगता है जिसने मुझे बहुत हेल्प की है टू बिकम व्हाट आई एम इज़ थेरेपी. 2 साल से थेरेपी ले रहा हूँ, एंड आई थिंक इट गिव मी अ लॉट ऑफ confidence to accept myself as a queer person, and it gave me a lot of understanding and empathy towards everything. So that's something that's another, like that's completely another discussion that जो करेंगे जब हम आपसे मिलेंगे. And second question is, have you ever been in love? Tell us what is the feeling of falling in love. Yes, जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया था. एंड मुझे लगता है कि मतलब उस टाइम में मुझे लगता था कि ये जो स्ट्रेट रिलेशनशिप्स होते हैं यही होते हैं, फर्स्ट लव के जो थॉट्स होते हैं ना, बेस्ट फीलिंग और ये वो. मेरे लिए तो बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि मेरा लव कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया गया था और मेरी फ्रेंडशिप बहुत ख़राब हो गई थी. तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे मैं डिप्रेस ही हो गया था एक तरह से. तो मेरा जो फर्स्ट लव का है ना वो इतना अच्छा नहीं गया है. बट आई हैव रिटन मोर अबाउट इट इन माई बुक. आई जस्ट रिलीज माई बुक. इट्स कॉल्ड Second Hand Jawani. It's a fiction piece on polyamorous bisexuality and polyamorous relationships. And कहने को ये fiction है, but अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी
लाइक मुझे जानना चाहता है तो वो इसे पढ़ेगा तो मुझे बहुत अच्छे से जान पाएगा. What is the question that people ask you often? मुझे ना कोई सवाल याद नहीं आ रहा, बट मुझे लगता है कि people tell me that I'm very empathetic and it's different from being kind and nice, and I have this quality of feeling what other person is feeling. So I think this is something that I get a lot from people. What stops you from reaching your goals? मुझे लगता है मेरे खुद के इनर डीमंस ही हैं जो मुझे मेरे गोल्स अचीव करने से रोक रहे हैं. बिकॉज आई थिंक after working 7 years in a hustle culture and like an industry like this which demands a lot from you, it gets very tiring. And when I'm talking to other people also जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, it's same everywhere. Everyone is feeling that burnout, everyone is feeling that angst inside themselves, and it feels at time it feels so overwhelming कि यार क्या कर रहे हैं, where are we going? It's just like a rat race. And considering the fact that this is always what I wanted to be, considering the fact that this is the industry that I always wanted to be in, and I'm like, this is scary because the way industry works, it might be rewarding at times, but it just takes everything from you and it's very demanding. Like you see that emotion on the screen कि जो emotion आप देख के आ जाते हो कि ये इमोशन से मैं रिलेट कर रहा हूँ, ये प्रोटैगनिस्ट की विनिंग जर्नी है, और ये देख के आप आ जाते हो कि ये आपकी जर्नी होगी. बट जब आते हो इनसाइड यार, यू रियलाइज कि इट्स ऑल अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे. एंड ये जो दिखाया गया था, वो जो आप देख के आए थे, ये आपको इसीलिए दिखाया गया था कि आप पैसे दें उसके और ये फील करें. एंड बीइंग बिहाइंड द कैमरा मेक्स मी रियलाइज कि यार कितनी क्रूअल भी हो सकती है इंडस्ट्री. एंड जैसे कि स्पॉट दादास को जैसे ट्रीट करते हैं सेट्स पे, या फिर like the treatment that crew B gets, like even their food is different than others. It's sad. It's very overwhelming to be a part of industry like this, and you constantly thriving, and you know that तुमने नहीं किया तो और कोई कर लेगा. It's just the rat race. It gets overwhelming at times. What is the color you personally associate with freedom, and tell us what that color invokes in you? I think मेरे लिए ग्रीन कलर आई एसोसिएट विद फ्रीडम, बिकॉज मुझे लगता है एक खुला मैदान, हरा मैदान, जहाँ पे you're free to go everywhere, you're free to explore nature. I think I'm a nature baby. तो मुझे लगता है कि ये मुंबई की जो हसल बसल है, it gets on you, and I feel just the simple feeling of walking barefoot on fresh grass is so therapeutic that it can change your mood in no time. So for me, just खुला मैदान, हरा मैदान, वहाँ पे बस you just go and feel free. I think that's freedom for me. Like the color green is freedom for me. When you look around, you or at this world, what's the significant issue? I feel the issue that we are facing is of mindsets. I think हमें बहुत माइंडफुलनेस की ज़रूरत है. तो मुझे लगता है कि कोई भी इशू आप पकड़ लो अभी, उसका रूट कोज एक ह्यूमन हमारी माइंडसेट ही है. लाइक पोल्यूशन हो रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर people are not accepting other religions or other sexualities or whatever. It's all how we think, right? If the mindset becomes progressive, I think we are able to solve a lot, and I think it will be a different world to live in, and it would be a very beautiful world to live in. So yes, thank you so much for getting me this opportunity, giving me this opportunities, and I'm looking forward to come personally and talk more stories to you guys. And yeah, thank you. Cut.